हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल रहेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई? तो संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर एक है भारत सरकार एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर दो है कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर तीन है क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर चार है माउंटबेटन प्लान। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दो यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आता है? तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर होते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान में होते हैं तीन मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो तीन मेंबरों के क्या नाम होते हैं? तो फर्स्ट मेंबर होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। नंबर दो होते हैं लॉरेंस। नंबर तीन होते हैं अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दो कैबिनेट मिशन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आता है। तो क्रिप्स मिशन आता है 1942। तो क्रिप्स मिशन पूछ लिया जाता है कि कब आता है, तो 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन आता है। और थर्ड ऑप्शन है कि माउंटबेटन प्लान कब आता है? माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, 1947 में। ठीक है दोस्तों, इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते हैं या प्लान भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है दोस्तों, तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक है यमुना नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यमुना। ऑप्शन नंबर दो है गंगा। ऑप्शन नंबर तीन है सतलुज। ऑप्शन नंबर चार है भागीरथी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टिहरी बांध बना है ऑप्शन नंबर चार भागीरथी नदी पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने। और भागीरथी और गंगा जब बनती है, मिलती है आपस में, तो वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग आपने ध्यान रखना है, भागीरथी गंगा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो देवप्रयाग इसका नाम है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर लेक से। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। और यमुना के बारे में जान लेते हैं। यमुना गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सुधारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संविधानों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर एक है विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर दो है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर तीन है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। तो एक संवैधानिक सुधार आता है मौलिक कर्तव्य में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, आपने ध्यान रखना आर्टिकल 32। और कितनी प्रकार की रिट्स जारी की जाती है आर्टिकल 32 के? तो रिट जारी की जा सकती है पांच प्रकार की। ठीक है दोस्तों, वैसे ही संविधान सुविधा ये सुप्रीम कोर्ट करता है इन रिट्स को। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वैसे ही हमारा हाई कोर्ट भी कुछ रिट्स जारी करती है। तो हाई कोर्ट कितने रिट्स को जारी करता है? हाई कोर्ट 6 रिट्स को जारी करता है। तो ये कौन कौन सी रिट्स हो सकती हैं या रिट्स हैं 6 प्रकार की? तो ये किस आर्टिकल के अंडर आती हैं? आर्टिकल के अंडर आती हैं 226। ठीक है दोस्तों, 226 आर्टिकल आपने ध्यान रखना है, 226 के अंडर आती है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर दो मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीन है, ऑप्शन नंबर दो है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीन है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर चार है 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर एक, 2 वर्ष के। हर 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? बाकी चुनाव होते हैं हमारे 5 वर्ष के बाद। ध्यान रखना हमने, 5 वर्षों के बाद होते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गए, अपने ग्राम सभा के चुनाव हो गए। ग्राम सभा में चुनाव होते हैं, तो वो सारे चुनाव होते हैं 5 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ है खर्च करना। तो राजकोषीय यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक है विदेशों से उधार। ऑप्शन नंबर दो है जितना जरूरत है उतना कम। ऑप्शन नंबर तीन है
राजस्व से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 है विदेशी मदद के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? खर्च के राजकोषीय यानी कि राजस्व से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 का इसका सही आंसर होगा। यानी कि हम जितना बजट होता है उसके ज़्यादा खर्च कर देते हैं, इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर जोर दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 है कृषि पर, ऑप्शन नंबर 2 है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर 3 है गरीबी दूर करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है आत्मनिर्भरता पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिकरण। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 1956 में और कहाँ कब तक रहती है? 1961 तक। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। और कौन से मॉडल पर आधारित थी? आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिकरण। ठीक है दोस्तों, और पहली पंचवर्षीय योजना कब आती है? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 यानी कि 1951 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों, 1956 तक। और उस पे किस चीज़ पे जोर दिया जाता है? तो उस पे दिया जाता है कृषि क्षेत्र पे। ठीक है दोस्तों, कृषि पे अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल की लेड बनी होती है। तो पेंसिल की लेड किससे बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोयला, ऑप्शन नंबर 2 है काठ कोयला, ऑप्शन नंबर 3 है लैंप ब्लैक, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, तो पेंसिल की लेड बनी होती है ग्रेफाइट से। आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य तत्व है। तो बायोगैस का मुख्य तत्व कौन सा है, यानी कि एलिमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 2 है मीथेन, ऑप्शन नंबर 3 है इथेन, ऑप्शन नंबर 4 है क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मीथेन गोबर गैस का मुख्य तत्व है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिशु जलप्रपात यानी कि शिशु जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये है कुल्लू। ऑप्शन नंबर 1 है कुल्लू में, ऑप्शन नंबर 2 है मंडी में, ऑप्शन नंबर 3 है लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर 4 है कांगड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाहौल स्पीति में है कुल्लू जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महाकाली झील आती है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 1 चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो दोस्तों चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है हमारी महाकाली झील। आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हो गई हमारी, एक होगी रिवासर झील, एक होगी हमारी पंडोह झील यानी कि मानव द्वारा निर्मित पंडोह झील है, और पराशर झील है, कमलनाग झील है, कालासर झील है। ये मंडी जिले की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही कांगड़ा में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उसको हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ स्थानांतरित करने से पहले शिमला में यहाँ स्थित था। तो शिमला में कहाँ स्थित था पंजाब हाई कोर्ट? तो ऑप्शन नंबर है कैनेडी हाउस, ऑप्शन नंबर 2 है रोशनी पैलेस, ऑप्शन नंबर 3 है पीटर हॉफ, और या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब हाई कोर्ट हमारे ऑप्शन नंबर 3 पीटर हॉफ में स्थित था जब चंडीगढ़ को स्थानांतरित नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, पीटर हॉफ आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात पुस्तक हिमालय परिचर्चा के लेखक कौन है? तो हिमालयन परिचर्चा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है MS रंधावा, ऑप्शन नंबर 2 है राहुल संस्कृत्यान, ऑप्शन नंबर 3 है शांता कुमार, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसके हिमालय परिचर्चा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है मथुरा, ऑप्शन नंबर 2 है कन्नौज, ऑप्शन नंबर 3 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 है पेशावर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कन्नौज। कन्नौज में कनिष्क की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र में किसकी राजधानी? तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपने ध्यान रखना, गुप्त और मौर्य किंगडम की राजधानी पाटलिपुत्र रही। ठीक है दोस्तों,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगानी शासन की स्थापना की गई। तो अफगानी शासक की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर 2 है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर 3 है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर 4 है शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बहलोल लोदी के द्वारा पहले अफगानी शासक के रूप में भारत में प्रथम अफगानी शासक थे। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी इसके लास्ट शासक थे। उसके बाद इनको 1526 में इन्होंने तो अफगानिस्तान अफगान शासन आता है हमारा 1451 में, 1451 में, और 1526 तक रहता है। और इब्राहिम लोदी को जब बाबर हरा देते हैं पानीपत के युद्ध तक, तो उसमें इब्राहिम लोदी अपने लास्ट रूलर होते हैं अफगानी शासन के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुगल रूल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुण उपासना पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन नानक, ऑप्शन नंबर 2 है कबीर, ऑप्शन नंबर 3 है रविदास, ऑप्शन नंबर 4 है मीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 मीरा। ठीक है दोस्तों, मीरा इस निर्गुण उपासक नहीं है। ये कौन सी उपासक है? ठीक है दोस्तों, ये उपासक है हमारे सगुण। ठीक है दोस्तों, सगुण उपासक हैं मीरा भाई। तो बाकी सारे गुरु नानक देव या और कबीर और रविदास ये निर्गुण उपासक हैं, पद्धति के संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, मीरा सगुण पद्धति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है JK यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 है MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर आपको सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, थे। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं आज की वीडियो का मोटिवेशन कोट। तो मोटिवेशन कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। तो आपको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको